अब ये मत सोचना कि मतलब ये भी है मतलब बुराई करते हैं, बुराई वाली बात नहीं है। जब माता बहनों की बात आती है तो कहते हैं, अब भाइयों की बात आती है फिर भी कहते हैं रुक जाओ, कम खाओ नहीं, कल टाइम आएगा जब बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे कल। आजकल पतिव्रताएं हैं, बहुत चाहती हैं अपने पति को बाहर से घूम के आओ, नौकरी करके आओ, घर में घुसो। अम्मा तो मोह देखते और बहू जेब माए देखते। तुम हंसती हो, सही कहा है। अम्मा मोह देखत, बहू जेब खाए। अब देखती तो दोनों लोग, लेकिन मतलब अलग ही अलग है, मतलब अलग अलग है। अम्मा तो जब सोचते लला हम आओ, इतने दिन बाद आओ, लला मेहनत कर करके थक गओ, लला हम आओ, मतलब शरीर से कमजोर हुई। और बहू का सोचते, बहू जा सोचते अब लॉकडाउन में भूला ये रुपया रोड डेली घूमो करेले को बाजार, वो खाओ जलेबी और रसगुल्ला, जोले जेब में पैसा रहा थोले बड़ी सेवा होती है। आइए दोस्तों, प्रेम जब जोले जेब में पैसा होता तो है, तोले बड़ी सेवा होती है। संजा को पैर दबाती जाती, धीरे ही सिखाती जाती खाए। तुम्हारी के सब कितना बाद मतलब। और हम पे 5 साल पावन के कुंडल ना परसों पड़ोसी जी ब्रजवाला बनवाए लाई, हमने तुमसे ना कोई तुम बनवा ना, जब पैसा हो जाए तब बनवा। वैसे सोने की बहुत महंगाई है, लॉकडाउन की वजह से जब रुपया हो जाए तब बनवाओ। अब तो महंगे जेब में पैसा तो बनवा, यानी जब तक जेब में पैसा रहता है तोले बड़ी सेवा होते, बिना बिना कहे रोटी तैयार, बिना पानी तैयार। और जब जेब को पैसा खर्च हो जाता है खाता सा होते, बताएं बड़ी चलिए बताऊं, सुनो मेरे गलत बंदी हुई जात प्रेम घटता तो नारी को भाई, फिर बोले करने बोल पर पतिव्रताएं हैं। ये संसार 7 अक्षरों पर टिका है, 7 अक्षर
अक्षरों पर। बताऊं मैं, कोई भी हुआ नर नारी मतलब कोई भी हुआ, ये तो माता बहनों की बात थी। आइए XYZ कोई भी इंसान जो भी संसार में आया, ये संसार 7 अक्षरों पे टिका है। अपना मतलब हल हो जाए फिर कोई किसी को पहचानता, बड़ा स्वार्थी है संसार। आइए इस बात को यही छोड़ेंगे। पहले पतिव्रताएं होती थी, परीक्षित जी, पति की आज्ञा का पालन करना। कयादू विचार करती है, जो पतिव्रता की बात चल रही थी वही बात लेके चलते। कयादू विचार करती है, मैं पुत्र को जहर देती हूँ तो मेरा बेटा मर जाएगा, और जहर नहीं देती हूँ तो पति की आज्ञा का उल्लंघन होगा, क्या करे। विवश हो गई, कटोरा में जहर घोल लिया, बोली प्रहलाद राम का नाम लेना छोड़ दो, नहीं तो जहर पी के तुम मर जाओगे। प्रहलाद बोले पहले जब बताओ माँ सच्चे परम पिता विष्णु हैं या फिर मेरे पिता। तो देखिएगा माँ ने ही सबसे पहले आशीर्वाद दिया, बेटा प्रहलाद सच्चे परम पिता देखा जाए तो भगवान विष्णु हैं, लेकिन करोगे क्या, तुम्हारे पिताजी के आगे तुम्हारी चल नहीं पाएगी, इसलिए नाम लेना छोड़ दो। प्रहलाद बोले मैं नहीं मानूंगा। बोले नहीं मानोगे तो जहर पीना पड़ेगा, मर जाओ। जहर पीने को तैयार है। आज कटोरा उठाया, मुंह की तरफ लेके चले। पहले तो दिल डगमगाया, ऐसा तो नहीं मैं कहीं मर गया तो। भगवान विचार करने लगे, अबे तो परीक्षा को नंबर लगो, अबे तो प्रहलाद की परीक्षा लीवे को नंबर लगो है। थोड़ा ही को जरा सा कम करो, जरा सा। और अबे से मेरा भक्त डगमगा गया तो फिर मेरे नाम पे कोई विश्वास नहीं करेगा। आज भगवान ने चतुर्भुजी रूप रखा है, प्रहलाद को प्याले में दर्शन दिए। प्रहलाद को दर्शन हुए तो प्रहलाद को भय खत्म हो गया। जिसको सच्चे परमपिता के दर्शन हो जाए फिर उसका भय खत्म हो जाता है। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उसको संसार का भय खत्म हो जाता है, किसी का डर नहीं रहता है। आइए आज प्रहलाद हंसते हंसते जहर को पी गई, जहर अमृत बन गया, कुछ नहीं हुआ प्रहलाद को। हंसते हंसते पिताजी के दरबार में पहुंच गए, बोले पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप बोला भी तो ये जीवित है क्या, मेरी पत्नी ने जहर नहीं दिया? आ गया, बोला कयादू क्या तुमने जहर नहीं दिया है? पत्नी बोली महाराज जहर दिया है, लेकिन फिर मुझे कुछ नहीं पता। बोले जहर दिया है तो सबूत चाहिए। बोली महाराज कटोरा रखा है, 2-4 बूंदें रखी हैं, किसी को पिला के देख लीजिए। आज हिरण्यकश्यप के साथ में मंत्री था। हिरण्यकश्यप कहता है मंत्री एक काम करो, बोलो पन्ना रखो, हाँ 2-4 बूंदें अमृत तुम पी ले, वो घी दे दे, आज डिब्बा दे। अब तुम पी लियो, तुम मरियो जाओ, तो मंत्री दूसरा तैयार है, तो मंत्री ने कतई कमी ना है। मतलब मतलब हकीकत कैसे होगी, यकीन कैसे होगा कि मेरी पत्नी ने प्रहलाद को जहर दिया है? तो इस कटोरा जब कोई पिएगा तभी तो हकीकत होगा, तभी तो यकीन होगा। तुम पी जाओ। तो ऐसा करो महाराज, खैर पीवे के कोई बात ना, हम पी जाएंगे। ले जाओ, ले आओ महाराज, और क्या ले जाओ। पहले ये जहर तो पी लो, जब मरीज जाए तो फिर चूसे आपको हाईवे के लिए कमी ना है, पहले जहर पिए जाओ। हंसते हंसते जब मंत्री ने जहर पिया, थोड़े समय के बाद मंत्री खत्म हो गया। मंत्री खत्म हो गया
विश्वास हो गया हिरण्यकश्यप को मेरी पत्नी ने पुत्र को जहर दिया है, लेकिन ये मरा क्यों नहीं ये नहीं पता। इसका मतलब विष्णु की कृपा है। हम देखेंगे विष्णु की कृपा कब तक रहेगी, हम भी विष्णु के पीछे ही पड़ के रहेंगे। स्रोत पहुंच गया दरबार में, बोला हिरण्यकश्यप जल्लादो बोलो प्रहलाद को ले जाओ, गांव से बाहर जो कुआं है उसी में डाल दो, कुआं में गिर जाएगा मर जाएगा निकल नहीं पाएगा स्वयं मर जाएगा। जल्लाद ले गए प्रहलाद को कुआं में डाला, भगवान प्रहलाद के लिए रस्सी बन गए, कुआं में गिर गए, प्रहलाद रस्सी को पकड़ के धीरे 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 कुआं से बाहर निकल आए। फिर आए पिताजी के दरबार में, बोले पिताजी राम। हिरण्यकश्यप कहने लगा ये तो जिंदा है मरा नहीं। बोला जल्लादो प्रहलाद को ले जाओ गांव से बाहर, जो सर्पों वाली कोठरी है जिस कोठरिया में सर्प रहते हैं वहीं पे जाके छोड़ दो, सर्प डस लेंगे मर जाएगा। जल्लाद ले गए सर्पों वाली कोठरी में छोड़ा, सर्प सब बिछौना बन गए फूल बन गए, किसी ने डसा नहीं प्रहलाद। बाहर निकले आए प्रहलाद, आए फिर पिताजी के दरबार में, बोले पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप बोला जिस नाम से मुझे जलन है वही नाम ही आके मुझसे बही गया। बोला जल्लादो ले जाओ पहाड़ों से नीचे समुद्र में फेंक दो प्रहलाद को। जल्लाद ले गए समुद्र में डाल दिया, भगवान पालना बन गए, पालना में ले लिया प्रहलाद को तो छोड़ दिया। बोले जाओ प्रहलाद। प्रहलाद फिर आए पिताजी के दरबार में, बोले पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप ने विचार किया अब नहीं मरेगा, अब नहीं मरेगा। हमारी बहन है जो सैका को मां भगवती ने शीतला चीर दिया था, देवी ने उस चीर की आन थी, जब तक सर पे है तब तक कोई बाल बांका नहीं कर सकता, अग्नि काट जला नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता। चल दिया। हिरण्यकश्यप आ गया बहन के घर, बोला बहन तुम चल के भतीजे को मार दो, तुम्हारा भतीजा उसी विष्णु का नाम लेता है जिसने तुम्हारे भाई हिरण्यकश्यप का वध किया है, या तो समझाओ राम का नाम लेना छोड़े, न माने तो मार दो। सही का विचार करती है बहुत सुंदर मौका है, यदि मैं भतीजे को मार दूंगी तो मेरा बदला मिल जाएगा। किस बात का बदला? कोई बुआ ये सोचेगी मैं भतीजे को मार दूं? कोई भी नहीं सोचेगी, सोचेंगे नहीं सोचेगी।